नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, वो है किडनी की समस्या, जिसे कि आम भाषा में CRF या क्रोनिक रिनल फेल्योर कहते हैं। हर ओपीडी में 2 से 3 ऐसे पेशेंट्स जरूर आते हैं जो कि CRF जैसी बीमारी से ग्रसित हैं और इससे परेशान घूम रहे हैं और उनका कहीं भी बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। CRF वैसे तो इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर इसके कारण देखा जाए तो एक है डायबिटीज और दूसरा है ब्लड प्रेशर। ये दो मेन फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा किडनी खराब होती है। इसलिए अगर आप में से या किसी भी परिवार के सदस्यों को ब्लड प्रेशर की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है तो समय रहते आपको इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं दवा लेने में या खान पान में, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आपके किडनी की समस्या होने वाली है और आपकी किडनी खराब होने की पूरी संभावना है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर और शुगर का ध्यान जरूर रखना है और नियमित रूप से इससे संबंधित सारी दवाओं का सेवन भी चिकित्सक की सलाह से लेना है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, CRF यानी कि क्रोनिक रिनल फेल्योर। तो ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि डायलिसिस किस लेवल पर कराना चाहिए, इसके बारे में अभी भी बहुत एक राय नहीं है किसी भी चिकित्सक की। हर चिकित्सक इस मुद्दे पे अपनी मत अलग अलग रखते हैं और सबकी अलग अलग राय है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसके अनुसार जो है तब तक डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती जब तक कि आपको कोई लक्षण CRF के नहीं आते। CRF के जो मुख्य लक्षण है उसमें है अरुचि होना, एनोरेक्सिया होना यानी कि आपको खाने पीने की इच्छा न करना, भूख न लगना, मिचली की समस्या लगातार बने रहना और चक्कर आना, साथ में कई बार बेहोशी जैसे लक्षण भी दिखने को मिलते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण दिखते हैं तब तो आपको डायलिसिस की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये सब लक्षण नहीं है तो कुछ समय तक इंतजार किया जा सकता है। आमतौर पर देखेंगे तो अलग अलग जो इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार जो है 7 से 8 अगर क्रिएटिनिन का लेवल है उसके बाद ही आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि ये हर मामले में सही नहीं है। बहुत से रोगी ऐसे भी होते हैं जिनको कि क्रिएटिनिन 4-5 जाने के बाद ही ये सारे जो लक्षण हमने बताया वो दिखने लगते हैं, तो उनमें उसी स्तर पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने लगती है। डायलिसिस कब करानी चाहिए, इसके लिए 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है। जो पहली है वो है क्रिएटिनिन का लेवल। आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डायलिसिस में। तो अगर आपका क्रिएटिनिन 5 के ऊपर जा रहा है तो आपको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपको डायलिसिस कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। बार बार अगर आपको उल्टी मिचली हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो ये भी एक लक्षण है जब आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है कि आपको अब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्रिएटिनिन के साथ साथ अगर यूरिया का लेवल या यूरिक एसिड का लेवल भी बहुत तेज़ी से अगर बढ़ रहा है तो ये भी एक संकेत है कि आपको डायलिसिस कराने की आवश्यकता है। तो ये 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका कि ध्यान आपको रखना चाहिए और ये सभी संकेत अगर आपको दिखते हैं तो आपको डायलिसिस जरूर करानी चाहिए। और अगर ये सब लक्षण नहीं है तो कुछ समय के लिए आपको डायलिसिस में डिले किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं जो किडनी के रोगों में बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इस क्रिएटिनिन का लेवल और यूरिया के लेवल को काफ़ी हद तक घटाने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है और आप डायलिसिस कराने में भी इच्छुक नहीं है या चाहते हैं कि और कुछ समय वेट कर ले, तो इसके साथ साथ जो है आपको आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते वक्त एक किसी चिकित्सक से, आयुर्वेद के चिकित्सक से जरूर सलाह लेनी चाहिए। और जिस भी चिकित्सक से आप सलाह लेना चाहें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक योग्य हो और उसके पास एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो और एक अच्छे मान्यता प्राप्त संस्थान से उसने BMS की डिग्री ली हो। क्योंकि किडनी रोग के इलाज कराने के लिए जो भी चिकित्सक है उसका योग्य और अनुभवी होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज किडनी से संबंधित, किडनी के इलाज से संबंधित और
कब डायलिसिस कराना चाहिए, किडनी रोग क्या क्या लक्षण होते हैं, सारे वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। आप उन सबको वीडियो को जरूर देखिए और निश्चित रूप से उन सब वीडियो को देखने से आप में किडनी रोगों के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ेगी और आप बेहतर देखभाल कर पाएंगे। तो इसी के साथ मिलते एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।